सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपको याद है हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली कक्षाओं में वर्ण के बारे में पढ़ा था। और वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण होती है सबसे छोटी ध्वनि जो हम बोलते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। और हमने यह भी पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 11 प्रकार के और व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के। 33 मतलब 33। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए कि स्वर होते हैं 11 प्रकार के और व्यंजन होने चाहिए 33 प्रकार के। ठीक है बच्चों, मैंने इससे संबंधित आपको एक कार्यपत्रक भी दिया था, हिंदी की वर्कशीट। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्न उत्तर के बारे में बात करती हूँ। आओ बच्चों, पहला था आओ पत्थरों पर एक एक स्वर बैठाएं। यहाँ पे 11 पत्थर हैं और हमें इन 11 पत्थरों पे एक एक स्वर को बैठाना है। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अ। अ के बाद क्या आता है बच्चों? अ के बाद आता है आ। अ के बाद आता है आ। और आ से आपको याद है क्या होता है? आ से होता है आम। ठीक है बच्चों, उसके बाद इधर क्या आएगा बच्चों? आ के बाद क्या आता है? आ के बाद आता है ई। ई से इमली। उसके बाद आता है ई। ई से ईंख। उसके बाद बच्चों क्या आता है? उसके बाद आता है ऊ। ऊ से उल्लू। उसके बाद बच्चों क्या आता है? उसके बाद आता है ऊ। ऊ से ऊन। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऊ से ऊन। ऊन के बाद क्या आता है बच्चों? ऊ के बाद क्या आता है? री। री से ऋषि। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम त्र बनाते हैं, उसके बाद हम पीछे से ऐसे घुमाते हैं। ये हमारा बन गया री। री से ऋषि। आप दोबारा देख लो, पहले हम ऐसे त्र बनाते हैं, फिर पीछे से हम ऐसे घुमाते हैं। ये हमारा बन गया री से ऋषि। उसके बाद होता है ए। ए से एड़ी। उसके बाद आता है बच्चों ए। ए से ऐनक। उसके बाद क्या आता है बच्चों? ओ। ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा अपने सारे उत्तरों को देख लो। सबसे पहले आता है अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद ऊ, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद ओ। यह हमारे 11 स्वर होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सारे उत्तर आपने सही लिखे होंगे। आओ बच्चों, अपना प्रश्न 2 पढ़ते हैं। चित्र और वर्णों को मिलाएं और चित्र के नीचे सही वर्ण लिखें। बच्चों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ
कि यहाँ पे आप इसको ठीक करें। यहाँ पे यह थोड़ा गलत लिखा है। यह बड़ा ऊ नहीं है, यह तो छोटा ऊ है। तो आप इसको यहाँ पे सही कर लें। यहाँ पे इसको सही कर लें। ठीक है बच्चों, इसकी जगह आप यहाँ पे खाली ऊ लिख दें। ठीक है बच्चों, आप इसकी जगह पे खाली ऊ लिख दें। आओ अपना प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र में क्या है बच्चों? पहले चित्र में तो एक ओखली है। और ओखली किससे होती है बच्चों? ओखली होती है ओ से। और ओ कहाँ लिखा है बच्चों? यह तो ए है। यह तो ओ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम पहले इसको इस चित्र से मिलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओ। उसके बाद यह चित्र किसकी है? अरे यह तो आम है। आ कहाँ है बच्चों? आ यहाँ है। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आ। यह क्या है बच्चों? यह तो उल्लू है। और ऊ कहाँ पे लिखा था बच्चों? ऊ यहाँ लिखा था। तो हम इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऊ। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह है इमली। ई कहाँ है बच्चों? अरे ई तो यहाँ है, किंतु ये बड़ी ई है, तो यह गलत है। इसलिए बच्चों आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? इसकी जगह आप यहाँ पे ई लिख दोगे। ठीक है, और हम फिर इससे मिलान करेंगे और यहाँ पे आप ई लिख दोगे। बच्चों आखिर में क्या है? आखिर में है ए से ऐनक। और ऐनक कहाँ है बच्चों? ऐनक तो यहाँ है। तो हम इससे मिला देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ए से ऐनक। इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आओ अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे आपको ऊ और ई को सही करना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना था? ऊ और ई। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यह एक इल्ली है। इल्ली को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर। बच्चों यहाँ पे आप देखोगे इस इल्ली में बहुत 33 खाने हैं और हमें इसको व्यंजनों से भरना है। आओ बच्चों हम एक एक करके इसको व्यंजनों से भरते हैं और आप अपना उत्तर अच्छे से चेक करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क के बाद क्या लिखा है? ख। ख के बाद क्या आएगा बच्चों? ग। ग के बाद आपको लिखना है घ। घ से घर। उसके बाद बच्चों ण। ण के बाद बच्चों क्या आएगा? च। च के बाद आएगा छ। छ के बाद आएगा ज। ज के बाद आएगा झ।
उसके बाद आएगा न्य, उसके बाद आएगा ट, उसके बाद आएगा ठ, उसके बाद आएगा ड, उसके बाद आएगा ढ, उसके बाद आएगा न, उसके बाद आएगा त, उसके बाद आएगा थ, उसके बाद आएगा द, उसके बाद आएगा ध, उसके बाद आएगा न, उसके बाद आएगा प, उसके बाद आएगा फ, उसके बाद आएगा ब, उसके बाद आएगा भ, उसके बाद आएगा म, उसके बाद आएगा य, उसके बाद आएगा र, उसके बाद आएगा ल, उसके बाद आएगा व, उसके बाद आएगा श, उसके बाद आएगा षटकोण वाला श, उसके बाद आएगा स, उसके बाद आएगा ह। बच्चों, ऐसे ही आपको अपने सारे उत्तरों को चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, आपको यह देखना होगा कि यहाँ से लेके आपके सारे उत्तर सही होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से यह सारे 33 व्यंजन हैं। आपको यह चेक करना होगा कि आपने सारे व्यंजन ठीक लिखे हैं और जो गलत है आप उसको दोबारा लिखें। ठीक है बच्चों? आओ बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र और वर्णों को मिलाओ और चित्र के नीचे सही व्यंजन लिखो। बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने चित्र को देखना है और व्यंजनों से मिलाना है। सबसे पहले यह क्या है? यह तो डमरू है और डमरू किससे होता है? ड से। ड कहाँ है बच्चों? ड यहाँ है। आओ बच्चों, इसको इससे मिला दो और यहाँ ड लिख दो। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो दवात है। दवात किससे होता है बच्चों? द से। और द कहाँ है? द तो यहाँ है। आओ बच्चों, इसको इससे मिला दो और यहाँ पे हमें लिखना है द। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो टमाटर है। हमें इसको ट से मिलाना है और ट तो यहाँ है। हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम अपना उत्तर लिखेंगे ट। उसके बाद यह क्या है बच्चों? यह तो सबको पता है। यह तो धनुष है। हम इसको ध से मिलाएंगे और ध कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको हम ऐसे मिलाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ध। बच्चों, आखिर में क्या है ये? अरे, यह तो पतंग है। इसको हम प से मिलाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे प। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे उत्तर सही होंगे। बच्चों, आपको अपना सारा किया हुआ कार्यपत्रक अच्छे से चेक करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे उत्तर मेरे साथ पढ़े होंगे और सही करे होंगे और जो गलत होंगे बच्चों, आप उनको सही कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आज आपको इस वीडियो के साथ जो कार्यपत्रक दूंगी वो आप अच्छे से करोगे और फिर मैं उसको अगले वीडियो में आपसे करवाऊंगी। ठीक है बच्चों?
धन्यवाद।